कॉल फॉरवर्डिंग ये यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे कि आप विक्टिम का मोबाइल लेके पेलोड इंस्टॉल करते हो, ठीक है, पेलोड के बाद आप ओटीपी कैच कर सकते हो, तो ये हो सकता है आपका पेलोड का विक्टिम का कनेक्शन कभी चला जाए, हो सकता है कि आपका एंटीवायरस डिटेक्ट कर ले। इसमें कई सारी चीजें हैं। ये जो व्हाट्सएप हाईजैकिंग का था इसमें ये पैच हुआ था, बट ये कई सारी चीजों के लिए ऑलरेडी पहले से यूज किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं कि जो आपका अगर कोई मोबाइल यूज करता है वो क्या करते हैं, आपके नंबर पर बिजी टाइम की कॉल फॉरवर्डिंग लगा देते हैं। बिजी टाइम जैसे कि हमारी जो कॉल फॉरवर्डिंग लगती है वो दो तरह से कॉल फॉरवर्डिंग होती है। एक ऑल टाइम कॉल फॉरवर्डिंग होती है और एक होती है व्हेन अ कॉल इज बिजी, जब आपकी क्लास मतलब कॉल फॉरवर्ड हो। तो इसमें विक्टिम क्या करता है कि मान लो क्या करा, मैं आपको कोड बता देता हूँ कोड कैसे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कोड दे रखा है आपको, मेरा ये दिख रहा है *667 वाला। हेलो, स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ भैया। हाँ हाँ। तो इसमें क्या है, मान लो कि आपको किसी का मोबाइल का मतलब सारी की सारी कॉल फॉरवर्ड करनी है, तो हम जो कोड का यूज करते हैं वो है ***67* और आगे मोबाइल नंबर जिस नंबर पर आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हो। बट ये क्या है, इस चीज को हम यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं *405* और आगे आपका मोबाइल नंबर। ये कैसे होता है इस चीज को समझो। मान लो कि आपने क्या करा कि आपने ये अपने क्लाइंट के में डाल दिया *405* और आगे अपना नंबर डाल दिया। आपको इमीडिएटली रात को क्या जरूरत पड़ती है कि आपको अपने क्या कहते हैं क्लाइंट जो भी है, फ्रेंड है, जो कुछ भी है, आपको उसका मोबाइल इमीडिएटली व्हाट्सएप आपको एक्सेस चाहिए, तो आप उसको दूसरे नंबर से कॉल करते हैं। मतलब यही चलता है कि क्या होता है, आपके मोबाइल में अगर कोई डाल देता है तो वो आपको किसी और नंबर से कॉल करेगा, आपका कॉल जाएगा बिजी, फिर वो तुरंत ही दूसरे फोन में व्हाट्सएप चलाएगा और व्हाट्सएप में आपको कॉल बाय ओटीपी पे क्लिक कर देगा। आपका कॉल बिजी जाएगा तो वो कॉल फॉरवर्ड होकर आपके नंबर पर आ जाएगी और वो आपके उस ओटीपी से आपका व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है। तो ये इस तरीके से पूरा मेथड जो यूज किया जाता है ये सिर्फ व्हाट्सएप हाईजैकिंग में ही सीमित नहीं है। ये आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यहाँ तक कि जितने भी पेमेंट के ओटीपीज कॉलवा के जरिए जो आते हैं उनके में भी ये यूज किया जाता है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपने मोबाइल को किसी को देते हो तो आप ये मत सोचो कि हम उसने हमारे मोबाइल में कुछ नहीं डाला है, सिंपल वो कॉल कर रहा था, डायल पैड ओपन कर रखा है, तो क्या डायल पैड से उसने कोई पेलोड तो डाला नहीं है, डायल पैड ही ओपन किया था। तो ये भी हमको सेफ रखना है कि आप अपने मोबाइल को किसी को दे रहे हो तो क्या ये चेक कर लो कि कहीं आपके उस जो फ्रेंड है जो भी है उसने बिजी कॉल फॉरवर्डिंग तो नहीं लगा रखी है आपके नंबर पर। इससे क्या होगा, आपका ओटीपी उसके पास पहुंच जाएगा। और किसी को भी डाउट पूछना है इसमें? मुझे भैया एक बार और एक्सप्लेन कीजिए जरा, 405 वाला। देखो इसमें क्या होता है 4050 वाले में, मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट लाइक मेरे को क्या करना है, विक्टिम का मोबाइल लेना है और वहां पर मेरे को डालना है, ये कोड डालना है *405* और आगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है 90909090, जो भी नंबर हो डेट डेट डेट, ठीक है। आपने ये इतना कर दिया और आपको सिर्फ जो ग्रीन कलर की जो डायल पैड होता है वो डाल देना है। इससे क्या होगा कि उसके जो कॉल की जो बिजी होगा, जब उसका कॉल बिजी होगा तो उसके सारे कॉल आपके इस नंबर पर आ जाया करेंगे फॉरवर्ड होकर। तो जैसे कि आपने देखा होगा जब आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है ओटीपी का और दूसरा होता है कॉल बाय ओटीपी का, जिसमें कॉल के जरिए ओटीपी दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको मान लो कि आपकी जो फ्रेंड है आप उस पर कॉल करेंगे दूसरे नंबर से, आप दूसरे नंबर से कॉल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसका कॉल जाएगा बिजी। आप तुरंत ही जब कॉल बिजी जा रहा होगा आपको अपने मोबाइल में उसका नंबर डालना है और कॉल बाय ओटीपी पे क्लिक कर देना है, तो उसका कॉल बिजी जाने की वजह से वो कॉल का ओटीपी आपके नंबर पर आ जाएगा। आपको सिंपली वो ओटीपी मिल जाएगा और आप उसके व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप हाईजैकिंग ही नहीं है, इसके जरिए आप मतलब जितनी भी कॉल के जरिए जो ओटीपी होते हैं वो सारे के सारे ओटीपी हाईजैक कर सकते हो। इसमें 405 वाले में हमको ये बेनिफिट होता है कि मान लो कि उसको पता भी नहीं चलेगा, उसके सारे कॉल उसको आते रहेंगे, बट जब हमको जरूरत होगी जिस ओटीपी की, हम उसी ओटीपी को एक्सेस कर सकते हैं कॉल के जरिए। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलती है। रेट अब समझ में आया?
जी हेलो। बादल भैया आ गया। अच्छा जी अच्छा बादल भैया आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो देखो, इस चीज से हम, मेरा यहाँ पर सिखाने आपको हैकिंग का मतलब नहीं है। आपको ये बताना है कि आप अपने मोबाइल को, अपनी डिवाइस को आप खुद तक ही रखें। ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल को किसी फ्रेंड को दे रहे हो, आप खुद हैकर हो तो ये सोचते हो कि आपके मोबाइल में पेलोड नहीं है तो आप बिल्कुल सेफ हो। कोई भी चीज कैसी भी इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सेफ नहीं है। आप अपने पास रखो। और इस चीज की अब मैं बताता हूँ कि इस चीज से हम बच कैसे सकते हैं। ये आपको प्रोसेस तो समझ में आ गई। हो सकता है ये आपका कोई फ्रेंड कर ले, तो इस चीज से हमको बचना कैसे है। तो इस चीज को बचने के लिए आप जब अपना व्हाट्सअप ओपन करोगे नॉर्मली, तो वहां पर अपना टू ऑथेंटिकेशन फैक्टर ऑन रख लेना। जहां पर टू ऑथेंटिकेशन फैक्टर में क्या होगा, वो आपको एक कोई कोड दे देगा। मतलब आप अपनी मर्जी से कोई कोड ऑप्शन चॉइस कर लेना, जैसे कि आपके स्कूल टीचर का नाम, जैसे भी नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन हिसाब हो, और एक हिंट दे देना। उस हिंट से आपको कभी याद आ सके, तो जब कभी भी आपका कहीं किसी भी डिवाइस में व्हाट्सअप लॉग इन होगा बाय ओटीपी के भी जरिए, तो वो हमेशा उस वर्ड को मांगेगा जो आपने टू ऑथेंटिफिकेशन पर लगा रखा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस हाईजैकिंग से सेफ रह सकते हैं। किसी को और कोई डाउट अब? और मैं ये कह रहा था आपको भैया कि ये इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करके दिखा देता, बट क्या है कि मैं आपको अपनी व्हाट्सअप नंबर और वो चैट्स में नंबर आ जाएंगे, तो इस वजह से आप, बट आपके में सेटिंग में जाओगे तो वहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। प्राइवेसी में जाके आप उनको एक्टिवेट कर देना। हाँ, अब पूछ लो, अब जो पूछना आपको। भैया ये कह रहा था कि इस कोड को डिसेबल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई और कोड भी तो होता हो। हाँ हाँ, इस कोड को डिसेबल करने के लिए आपको किस तरीके से डिसेबल करना है, मान लो कि आपके में अगर कोई ऑन कर देता है, तो आपको सिंपल अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। वहां पर सिम सेलेक्ट करनी है। सिम में जाने के बाद कॉल सेलेक्ट करनी है। कॉल सेटिंग्स में जाओगे तो कॉल सेटिंग में जाने के बाद आपको दे रखे होंगे ऑप्शन कॉल फॉरवर्डिंग, है ना, एसएमएस फॉरवर्डिंग। तो आप कॉल फॉरवर्डिंग पर जाओगे तो वहां पर आपको विक्टिम का नंबर दे रखा होगा कि इस जगह पर आपका फॉरवर्ड किया गया है। आप अब भी करके देखोगे तो आप अब आपके नंबर पे आएगा 191 ऐसे कुछ करके कोड लिखाएगा। अब भी जब आपका कॉल बिजी जा रहा हो तो आपका इस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड हो जाए, 191 कुछ ऐसे कुछ कोड होता है। तो बस वो रिप्लेस हो जाता है आपके विक्टिम के नंबर से, जब आप *405 के बाद स्टार आपका नंबर डाल देते हो। ठीक है, अब आप ट्राई करके देखना, आपके में भी ये सेम लिखाएगा। सिम सेटिंग में, सिम में कॉल एडिटिंग में जाओगे जब वहां पर। और कोई क्वेश्चन? किसी को क्लास सेकंड मॉर्निंग से रिलेटेड कोई डाउट हो, या फिर ये व्हाट्सएप हाईजैकिंग से? एक काम करो, मैं ये क्या कहते हैं क्लास वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और फिर से ज्वाइन करता हूँ, 1 सेकंड।